करो सीधे, एक तो नीचे देख के हंस भी रहा है। जिसको आंख बंद करने में दिक्कत हो रही है तो वो नीचे की तरफ देख सकते हैं, लेकिन ध्यान लगाना है बस, एक जगह पे एक बिंदु पे लगाना है बस थोड़ा। भारतीय भाषा समर कैंप के चतुर्थ दिवस पर हमारे बीच उपस्थित विद्यालय के प्रधानाध्यापक श्रीमान बिश जी, मेरे सहयोगी श्रीमान पांडे जी। तो प्यारे बच्चों, आज हमारा इस कैंप का चतुर्थ दिवस है। तो इससे पहले हम यहाँ पर कई चीज़ें सीख चुके हैं, कई आप एक्टिविटी कर चुके हैं। तो आशा है आप इस समर कैंप का भरपूर आनंद ले रहे होंगे। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कुछ चीज़ें सीख रहे हैं और साथ ही साथ क्या कर रहे हैं, इसका आनंद भी ले रहे हैं। ठीक है, तो आज जो चौथा दिन है हमारा, इसमें मुख्य गतिविधियां क्या हैं देखिए। चतुर्थ दिवस पर आपको स्थानीय भोजन एवं मसाले, सब्जियां, फल आदि की जानकारी यहाँ पर दी जाएगी और आपको भी है इसकी जानकारी। ठीक है, इसके अलावा हम यहाँ पर एक पारंपरिक व्यंजन भी बना रहे हैं। ठीक है, जो हमारा क्या है, स्थानीय भोजन है, उसमें आप लोगों के लिए आज यहाँ पर एक स्थानीय व्यंजन, जिसमें कि हम क्या बनाएंगे, आप क्या खाने वाले हैं आज, आलू के गुटके, रायता और भांग की चटनी। तो ये हमारा पारंपरिक स्थानीय भोजन में भी आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे स्थानीय भोजन क्या क्या होते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए, सबसे पहले है भट्ट की चुरकानी या भटिया, जो बहुत ज्यादा क्या है, बहुत फेमस है हमारे यहाँ, नहीं है, भट्ट की चुरकानी या भटिया जिसको बोलते हैं आप लोग। तो ये क्या है, काले सोयाबीन यानी भट्ट की दाल लोहे की कढ़ाई में बनाई जाती है, साथ में भात यानी चावल। तो ये सर्दियों में खूब खाई जाती है और शरीर को गर्म रखती है। इसके अलावा इसके साथ आप लोग क्या बनाते हैं घर में, चटनी बनाते हैं। और एक कॉम्बिनेशन और भी होता है इसके, हाँ, जोई बोलते हो जिसको आप ना, भटिया के साथ क्या, झोली, कड़ी जिसको बोला जाता है हिंदी में। ठीक है, इसके अलावा देखिए दूसरी चीज, आलू के गुटके। देखो ये आलू के गुटके बने हुए हैं। ठीक है, तो उबले हुए आलू को पहाड़ी मसाले, जाख्या, जम्बू के तड़के के साथ फ्राई किया जाता है। ठीक है, और इसके साथ में पूरी या मडवे की रोटी ये भी खाई जाती है। ठीक है, देखो बच्चों, मडवे की रोटी देखिए, ये मडवे की रोटी होती है। देखा कितने बच्चों ने खाई है, हाथ खड़ा करिए, सब ने खा रखी है ना। कब खाई जाती है बच्चों, ये भी सर्दियों में खाई जाती है। इसकी तासीर क्या होती है, गर्म होती है और बहुत ही पौष्टिक होता है। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है, कैल्शियम और आयरन जो होता है भरपूर होता है इसमें। किसमें, मडवे की रोटी में। उसके बाद देखिए और क्या बनाया जाता है, गहत की दाल या कुलथ की दाल। पहाड़ी दाल थोड़ी गर्म तासीर होती है और भात और भांग की चटनी भी इसके साथ बनाई जाती है। और काफ़ी इसमें जो है पत्थरी में बहुत फायदेमंद तो मानते हैं इसको, गहत की दाल को। जब पत्थरी किसी को हो जाती है तो उससे क्या बोलते हैं कि गहत की दाल खाओ
क्योंकि इसकी तासीर भी क्या है बच्चों, बहुत गर्म है। तो हमारे जो पहाड़ी क्षेत्रों में जो भी हम भोज्य सामग्री लेते हैं, क्योंकि यहाँ का जो क्लाइमेट है वो कैसा है, ठंडा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होती है, गर्म चीज़ें पैदा होती हैं, ठीक है, जो हमारे शरीर को क्या रखती हैं, अनुकूलित रखती हैं, ठीक है, पर्यावरण के साथ। क्योंकि ठंडी जगह पर आपको क्या खानी पड़ेगी, गर्म चीज़ें खानी पड़ेगी, तभी हमारा शरीर गर्म रहेगा ना, बॉडी में एनर्जी रहेगी। देखो ये क्या है बच्चों, भांग की चटनी, भांग की चटनी, भांग का बीज, उसके बाद काला वाला भट भी होता है, सोयाबीन होते हैं, सोयाबीन जो होता है, तो भट की क्या बनती है बच्चों, चुरकानी भी बनती है, भट की चुरकानी और भटिया, ठीक है। यह प्रोटीन बम बोला जाता है इसको, इसका मतलब इतना प्रोटीन होता है इसके अंदर। उसके बाद रैंस, या जिसको रोबिया भी, लोबिया बोलते हैं, तो रैंस की भी दाल बनाई जाती है, ठीक। इसके बाद ये आता है बच्चों, देखिए लिंगुड़ा, लिंगुड़ जिसको बोलते हो आप सबने ये आजकल होते हैं, अब होंगे। लिंगुड़े की सब्जी, अचार, तो लिंगुड़े की सब्जी भी, अचार भी बनाया जाता है, ठीक। बरसात में मिलता है, कह रहा है विशेष तौर पर। ये देखो, देखो इसको देख करके सबके मुंह में पानी आ गया होगा। तो ये क्या है बच्चों, हिसालू और किलमोड़ा, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ का बहुत ही ज़्यादा मिलता है, और इनका स्वाद भी जो है बहुत ही अच्छा होता है, मीठा होता है, ठीक है। ये देखिए, कुमाऊं का सबसे फेमस पहाड़ी फल है काफल, मई जून में होता है। इसके लिए तो लोग पहाड़ों में आते हैं, बोल रहे हैं, इसको खाने के लिए लोग प्लेन्स से पहाड़ों में आते हैं। मतलब काफल इतना ज़्यादा फेमस है हमारे यहाँ पर, आपके गांव में भी होता है ना। तो ये क्या है, खेतों में नहीं उगता है, जंगल में खुद उगता है। तोड़ने जाना क्या है, एक इवेंट है, होता है। इसका पेड़ भी काफी बड़ा होता है काफल का, ठीक है। इसमें लोकगीत भी है एक, इस काफल पर बनाया गया, बेड़ू पाको बारो मासा, नरण काफल पाको चैता मेरी छैला, ठीक है। तो एक काफल इतना फेमस है। पूजा मेरा से वो गाते हैं, सुना मैंने। चल एक बार इसी लाइन को गा दे जरा ऐसे ही। हाँ। गाना बेटा, ये देख बीच बीच में वो पाको चैता मेरी छैला, उनरण का फल पाको चैता मेरी छैला। चलो ठीक है, ताली बजाओ इसमें। में डाल करके जो है उसको चिकन निकाल करके बहुत टेस्टी होता है ना। ये गेठी भी आपको सिर्फ यही मिलेगी। इतनी जो हमारे यहाँ के जो स्थानीय जो हमारे व्यंजन है, स्थानीय जो हमारे फल हैं, उनमें जो सब्जी है सबसे महत्वपूर्ण है गेठी। क्या है? गेठी। आप अपने घर में इसके महत्व को बताएं। जो ऐसे लोग होते हैं, जो हमारे बुजुर्ग लोग होते हैं, जिनके घुटनों में दर्द होता है, जोड़ों में, जोड़ क्या होते हैं, जहाँ पे हड्डियां मिल रही होती हैं, उनमें जिनको दर्द होता है, और हमारे यहाँ गाँव में कहते हैं जो बुजुर्ग। सर यहाँ पे क्या बन रहा है? ये बन रहा है रायता। आज हमारा भाषा समर कैंप का जो है चौथा दिन है, और आज की हमारी थीम है स्थानीय व्यंजन, स्थानीय फल। तो स्थानीय व्यंजनों के बारे में हमने अभी बच्चों को बताया था। अब हम बना रहे हैं, ये रायता बन रहा है, खीरा इसमें और दही से जो है ये रायता बन रहा है। इसमें कौन कौन से मसाले गए हैं? मसाले इसमें स्थानीय, सारे बाहर का कोई भी मसाला नहीं है, सारे स्थानीय मसालों का प्रयोग किया गया है, जैसे भी वीडियो में ऊपर बताया गया था वही बन रहा है। अब हम जाएंगे कोमल के पास। कोमल, यहाँ पे क्या बन रहा है? यहाँ पर भांग की और पुदीने की चटनी बन रही है।
अब हम जाएंगे दिव्या के पास। दिव्या, यहाँ पे क्या बन रहा है? यहाँ पे आलू के गुटके बन रहे हैं और हमने ये आलू अपने खेत से उगा के लेके आए हैं। और इन आलू की सबसे विशेष बात यह है कि ये यहीं के स्थानीय आलू हैं और इसमें स्थानीय हल्दी, स्थानीय धनिया और जो राई होती है वो सारी चीजें इसमें मिक्स कर रखी हैं। ये रायता बना हुआ है, ये रायते में भी सारे स्थानीय मसाले ही डले हुए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है ये चटनी। इसमें जो है पुदीना और भांग भून करके और हरा धनिया, प्याज के पत्ते, लहसुन के पत्ते, सारी चीजें ये बनी हुई है। जैसा जैसा अभी बच्चों को बताया गया था वो सारी चीजों का प्रयोग इसमें किया गया है।